बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं जबल ओहद की तरफ। जबल ओहद वही पहाड़ है जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ और ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। और ये वही मकाम है जहाँ पर ग़ज़वा ओहद मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग, इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आइए हम जबल ओहद को करीब से देखते हैं। तो दोस्तों, आपको सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत सा, इसकी ज़ियारत कर लें करीब से। ये है जबल ओहद। हमारे नबी को इस पहाड़ से बड़ी मोहब्बत थी और ये जन्नती पहाड़ है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। ग़ज़वा ओहद दरअसल जंग बदर के तसलसल में ही ये जंग हुई थी और इसमें दरअसल हिंदा को बदला लेना था। हिंदा अबू सुफ़ियान की बीवी थी और उसके बाप को और उसके करीबी रिश्तेदारों को सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया था जंग बदर में। तो वो अपना बदला लेना चाहती थी और इस बदले के लिए उसने जो है एक वहशी ग़ुलाम को टास्क दिया था कि कुछ भी हो, तुम्हें जो है वो सैयदना अमीर हमज़ा को कत्ल करना है, उसके बदले मैं तुम्हें आज़ाद भी कर दूँगी और बड़ा माल भी दूँगी। अभी आपको जो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, यही मस्जिद है। यहाँ पर ये समझ लें कि शहीदों की यादगार के तौर पे है। और ये जो जगह है ना, ये देखेंगे आपको नज़र आ रही है पहाड़ी। इस पहाड़ी पर हमारे नबी ने तीरंदाज़ों को तैनात किया था और यही कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तो आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है। लेकिन जब कुफ़ार भागने लगे और मुसलमानों ने देखा कि कुफ़ार भाग रहे हैं, वो समझे कि हमने गलबा हासिल कर लिया है। फ़ौरन जो है वो कुफ़ार का जो बचा हुआ सामान था, माल गनीमत, वो उसे जाकर जमा करने लगे। तो कुफ़ार ने जब देखा कि माल जमा करने में लगे, फ़ौरन पलटे और पलट कर हमला किया और उस हमले के नतीजे में जो हमारे नबी के चचा जान हैं सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत 70 सहाबा इसमें शहीद हुए थे। इस ओहद के पहाड़ के बारे में काफ़ी रिवायतें हैं। कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं कि कहा यह जाता है कि जब मदीना मुनव्वरा में कुछ कहत साली होगी या वहाँ पर बहुत ज़्यादा माशी तौर पे परेशानी होगी, तंगी होगी, तो ओहद का पहाड़ वो पहाड़ है जिससे सोना निकलेगा और वहाँ से जो है मदीने की किस्मत बदलेगी। ये देखें भाई, कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। ओहद के पहाड़ की ज़ियारत कर लें आप लोग भी। हमारे नबी का जो एक महबूब पहाड़ है वो ये है। और यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ़ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। मस्जिद है और साथ में एक छोटी सी पहाड़ी जिस पर तीरंदाज तैनात थे। लोग इस पर सवाब की नीयत से चढ़ते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर कोई सवाब की नीयत से ना चढ़े। अक़ीदत अलग बात है कि आप अक़ीदत से चढ़े। यहाँ पर सहाबा कराम के कदम पड़े थे, तो आप भी जाकर वहाँ पर खड़े हो सकते हैं और अपने लिए सआदत समझ सकते हैं। अब ये देखें, ये ओहद के पहाड़ समेत बिल्कुल ये जो अभी आपको एक जगह नज़र आ रही है, ग्राउंड नज़र आ रहा है, इसी ग्राउंड में यहाँ पर ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। और ये आपको जो सामने ग्रिल जैसी चीज़ नज़र आ रही है, यही है सैयदुश्शुहदा जनाब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक यहीं पर है। अभी हम आपको करीब से भी दिखाएँगे। आइए हम चलते हैं सैयदना अमीर हमज़ा की क़ब्र मुबारक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दोस्तों, ये देखें, क़ब्र मुबारक जो आपको बीच में नज़र आ रही है, इसे ग्रिल से घेरा हुआ है, यही क़ब्र मुबारक सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अभी मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। देखेंगे आपको जो पहले तो नज़र आ रही, जो ईंटें लगी हुई हैं, चार दीवारी से बनी एक बाउंड्री सी, और इस बाउंड्री के बीच में देखें जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, यही वो क़ब्र मुबारक है जो कि सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हमारे नबी के प्यारे चचा जान हैं, उनकी है। ग़ज़वा ओहद में सैयदना अमीर हमज़ा को शहीद करने की ज़िम्मेदारी अबू सुफ़ियान की बीवी हिंदा ने एक वहशी ग़ुलाम को दी थी, जो कि बहुत अच्छा नेज़ेबाज़ था। उसने ग़ज़वा ओहद के दौरान नेज़ा उठाया और नेज़ा उठाकर सैयदना अमीर हमज़ा को इस तरह मारा कि उनकी नाव के नीचे से वो आर-पार हो गया। अमीर हमज़ा ने अपने कातिल को देख लिया था और उन्होंने यही कहा कि मैं तुझे अभी बताता हूँ। तो वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगा और भागकर पीछे छुप गया। जब उसने देखा कि सैयदना अमीर हमज़ा दोबारा गिर गए हैं, तो वो करीब आया और आकर जो है उन्हें शहीद कर दिया और उनकी लाश को, यानी कि उनके जिस्म अतहर को उठा के वहाँ से ले गया और हिंदा को ले आकर कहा कि जो तुमने मुझसे वादा किया था वो पूरा करो, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये देखें, बोर्ड पर मुख्तलिफ जो है आपको यहाँ पर हिदायत लिखी हैं कि यहाँ की मिट्टी और ये चीज़ें जो है कोई साथ ना ले जाए, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगी। बहरहाल जब सैयदना अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया तो हिंदा के पास ले गए। हिंदा ने उनके साथ जो है बहुत बदतमीज़ी की, उनके जिस्म अतहर के टुकड़े-टुकड़े किए, यहाँ तक कि उनके सीने को चाक किया और उनका कलेजा निकाला और कलेजे के टुकड़े-टुकड़े करके कहा कि इतना सख्त कलेजे वाला कौन है, मैं इसका कलेजा चबा जाऊँगी। कलेजा चबाना चाहा लेकिन चबा नहीं सकी और थूक दिया। हमारे नबी को जब हिंदा की इस हरकत का पता चला तो हमारे नबी बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हुए और फ़ौरन जाकर अपने चचा जान के जिस्म मुबारक को वहाँ से जमा करके लेकर आए और यहाँ पर लाकर उन्हें दफ़न कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये जगह अभी तक अपनी वैसे ही असली हालत में मौजूद है और इसमें किसी तरह की कोई रद्दो-बदल नहीं की गई है।
ये रिवायत भी सुनने में आती है कि सैयदना अमीर हमज़ा की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई गई, एक मरतबा उनकी खुद की, और बाकी जो 69 शुहदा थे बारी बारी उनके साथ भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं जैसी ज़िंदगी और इन्हीं जैसी मौत अता फ़रमाए। अपने लिए दुआ करें, यहाँ जब भी मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन जैसी ज़िंदगी और इन जैसी मौत अता फ़रमाए। दोबारा से आप ओहद के पहाड़ का दीदार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।